के खजीने लाया है मेहमान खुदा रमजान हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाज़रीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम ही खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस टाइम पास इंटरटेनमेंट की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल देखी जा रही है, वहाँ वहाँ मौजूद तमाम ही नाज़रीन को और यहाँ मौजूद तमाम ही हाज़रीन को इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ शहरियार साबिर हुसैन का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम और हाज़रीन महफ़िल, आज जुम्मतुल मुबारक का अफजल तरीन दिन भी है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत भी लग चुका है। नाज़रीन मोहतरम, इसमें हमें एक ख़ास बात का ख्याल रखना है। इसमें खाली अपने लिए नहीं, अपने मरहूमीन के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी है। ख़ास तौर पर उन मरहूमीन के लिए जो हमारे साथ पिछले रमज़ानुल मुबारक में तो थे, लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ नहीं है, बल्कि जितने भी मरहूमीन हैं उनके लिए, अपने आस पड़ोस मोहल्ले में जितने भी हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार थे जो आज हमें इन खुशियों के अय्याम में नहीं हैं, तो हमें उनको याद करते हुए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है। उनके लिए आला मकाम जन्नत में अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता करे, इसके लिए दुआ करनी है। और साथ साथ अपनी मग़फ़िरत की भी दुआ करनी है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में जितने गुनाह हुए हैं, गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा है, क्योंकि आप जानते हैं इंसान एक खता का पुतला है, उससे खताएँ भी होती हैं, गुनाह भी होती हैं। हकीकत है मैं भी एक बहुत गुनहगार इंसान हूँ, तो आप हकीकत है कि आप अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ मग़फ़िरत करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी भी दुआ मग़फ़िरत आपको भी माफ़ करें और हमारे जितने गुनाह हैं उनको भी दरगुज़र फ़रमाएँ। क्योंकि रमज़ान मुबारक का वो वाहिद महीना है मुसलमानों के लिए जिसमें मुसलमान ने अगर इसमें मग़फ़िरत करवा ली तो अल्लाह ताला ने इसका बेड़ा पार। और बात रही ज़कात की, फ़ित्रे की, तो हमें इसका भी ख़ास इंतज़ाम करना चाहिए, ये भी हमें अदा करना चाहिए। तो अभी के लिए हमारा इतना ही, तो इंशाअल्लाह अभी हम आगे और सेगमेंट के साथ आपसे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक़्फ़ा। अस्सलाम वालेकुम। रहमत के खजीने लाया। इस महंगाई और परेशानी के दौर में ऐप पास इंटरटेनमेंट पहुंचा रहा है इंटरटेनमेंट आप सब तक। VFX
हॉरर, कॉमेडी और इस्लामिक कंटेंट टाइम पास एंटरटेनमेंट यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक एंड फॉलो करें। टाइम पास एंटरटेनमेंट, इंटरटेन तब जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब हमारा सेगमेंट है इश्क नबी में बोल, जिसमें हमारे साथ नात ख़्वानों में आज अहमद कादरी मौजूद होंगे और इनके साथ साथ हमारे पैनल में सीनियर नात ख़्वां सैयद रिज़वान अली साहब मौजूद होंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाला आप दोनों का। तो हम नात का आगाज़ अपने जो है कि अहमद भाई से कर लेते हैं। अहमद भाई बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पर नज़र पेश करते हैं। पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला तू शागे खूबा तू जाने जाना, तू शागे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकीगे, ना बन सकेगा, ना बन सकीगे, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू शान खूबा तू जाने जाना, है चेहरा किताब तेरा, है चेहरा किताब तेरा, ना बन सकीगे, ना बन सकेगा, ना बन सकीगे, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देंगे, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देंगे, सब देके मगर तेरे, सब देके, सब देके मगर तेरे कदमों में पड़े देंगे, मैंने ना बन सकीगे, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, मुल लैंदी ना, मुल लैंदी ना, मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, तक लैंदी जुलेखा जे, तक लैंदी, तक लैंदी जुलेखा जे, तस्वीर मोहम्मद दियो कहंदी, ना बन सकीगे, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके, जो नूर बन कर दिलों में उतरा, जो
बन कर दिलों में उतरा है कितना दिलकश खिताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। पूछा है खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। माशाल्लाह सुब्हानल्लाह, क्या मीठी आवाज़ था। और अब हमारे साथ नात खान, एक और नात खां मौजूद हैं जो सीनियर नात खां हैं, हमारे इन्हीं काबिल अदब हैं। और अब हमारे साथ मौजूद है नात खानों में सैयद रिजवान अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर, फिर आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आप क्या सुनाना चाहिए? या हुजूर की मदद में जो है नात शरीफ आपके सामने जी जी, पेश बिस्मिल्लाह करूंगा। बिस्मिल्लाह। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ एहसन का तेरी सीरत। नबी माँ एहसन का तेरी सीरत, माँ अकमल का तेरी अजमत, माँ अकमल का तेरी अजमत। तेरी जात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ पाया हो किससे, तेरा वस्फ पाया हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। नब्ज तेरी कौन करेगा बड़ाई, ये सब तेरे दीवाने हैं, ये सब तेरे दीवाने हैं, ये सब तेरे शैदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुखन पर कुर्बान। नब्ज तेरी एक सुखन पर कुर्बान, ये सब तेरे दीवाने हैं, ये सब तेरे दीवाने हैं, ये सब तेरे शैदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत,
मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। माशाल्लाह सुबहानल्लाह सर, आपने पहले तो बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया इस तरह। तो सबसे पहले आप ये बताएं, आपने कलाम सीखा कहाँ से? इतना प्यारा, इतना खूबसूरत पहले हुए कलाम है, फिर आपकी आवाज़ माशाल्लाह। देखें, ये तो अल्लाह ताला का करम है कि बेसिकली नात जो है ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तारीफ में पढ़ी जाती है। अकीदत मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह ताला इसको कबूल मकबूल फरमाए। आमीन। और ये क्योंकि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के अंदर थी शुरू से ही। माशाल्लाह सैयद के हवाले से घराना है हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दुरूद शरीफ की भी महफिल होती है हमारे यहाँ और नात की भी महफिल है। लिहाजा ये शौक़ तो शुरू से ही बचपन से ही बड़ों को देखकर हुआ है। बस ये है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपके शौक़ को मज़ीद बेहतर फरमाए। और इसी के साथ साथ हमारे पैनल में रम कादरी साहब मौजूद थे। तो आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ, ये अभी आपने नात पेश करी, ये आपने कहाँ से सीखी थी? मैंने भी सीखी कहीं से नहीं है, मैंने भी खुद से मैं नहीं, एक होता है ना कि आप किसी नात ख़्वाह को फॉलो कर रहे हो या उसको देख के आपको शौक़ पैदा हो रहा हो। मैं ज़्यादातर ज़ुहैब अली शफ़ी और इसके अलावा अनस करीमी हैं, बहुत खूबसूरत बात। वो उन दो को ज़्यादातर मैं फॉलो करता हूँ, ज़ुहैब शफ़ी और अनस करीमी भाई को। ये जो आप नात पढ़ रहे हो कब से पढ़ रहे हो? ये तकरीबन बचपन से ही पढ़ रहा हूँ मैं। सबसे पहली जो नात मुझे सिखाई थी मेरी वालिदा ने, वो लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़र में, फ़ारसी ज़बान में जो है, बहुत प्यारी मेरी वालिदा ने सबसे पहले मुझे यही वाली सिखाई थी। उसके बाद से फिर मैं पढ़ता रहा और फिर उसके बाद शौक़ बढ़ता रहा और पढ़ता रहा। अच्छा, जब मैं आपको आँख बंद करके सुन रहा था ना, ऐसा लगा था गुलाम मुस्तफ़ा बैठे हैं यहाँ पे। जानते होंगे आप नात ख़्वाह? जी, जी। बिल्कुल आपकी आवाज़ जो है ना टच कर रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके दिल में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। और यहाँ पर ही हमारा एक ब्रेक लेने का टाइम होता है। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमत के खजीने लाया है मेहमान खुदा रमजान वो। इस महंगाई और परेशानी के दौर में टाइम पास इंटरटेनमेंट पहुंचा रहा है इंटरटेनमेंट आप सब VFX, हॉरर, कॉमेडी और इस्लामिक कंटेंट। टाइम पास इंटरटेनमेंट यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक एंड फॉलो करें। टाइम पास इंटरटेनमेंट, इंटरटेन सब जरूरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब हमारा सेगमेंट है आलिम के बोल, जिसमें हमारे साथ लाहौर से मुमताज़ आलिमुद्दीन मोहम्मद अमजद कादरी मौजूद होंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं शरियार? हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शरियार, आप कैसे हैं? बस दुआ है आपकी। जी जी। आपकी इजाज़त हो तो हम सवालात का जो है शुरू करें आपसे सवालात? जी 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 जी, शुरू करें। हमज़ा भाई, हमारे पास जो है सवालात में से एक सवाल ये भी आया हुआ है जो मैं बिल्कुल आपसे पूछना था कि उंगलियां चटकाने के बारे में, क्या उंगलियां चटकाना जायज़ है? देखिए, वैसे उंगलियां चटकाना नाजायज़ नहीं है, पर मस्जिद में उंगलियां चटकाना नाजायज़ है। बेहतर है कि ना चटकाई जाए। सही। तो हमज़ा भाई फरमा रहे हैं कि उंगलियां चटकाना नाजायज़ नहीं है, लेकिन बेहतर यह है ना चटकाई जाए, खाली मस्जिद में चटकाना उंगलियां नाजायज़ है। चलें जी जी। हमज़ा भाई, दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते होंगे जी, अमूमन जी। लोग अकीका करते हैं, तो अकीका किस दिन करना चाहिए? सुन्नत किस दिन है अकीका करना? देखिए, अकीका करना पैदाइश के फ़ौरन बाद है, जैसे कि 7, 14, 20 इस तरह की तारीखों में ना। अच्छा, 7, 14 या 21? जी, इन तारीखों में। अच्छा, इन तारीखों के अलावा अगर हम अकीका करना चाहें तो अकीका हो जाएगा? जी। अगर 7 तारीख
बच्चे की पैदाइश से 7वें दिन बाद या 14वें दिन बाद या 21वें दिन बाद हम अकीका करना चाहें तो हो जाएगा? हमजा भाई, हेलो। मैं बोल रहा हूँ अगर बच्चे के पैदाइश के 7वें दिन बाद या 14वें दिन बाद या 21वें दिन बाद अगर हम अकीका करना चाहें तो अकीका हो जाएगा? हेलो हमजा भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। हेलो। हेलो। यार भाई। हाँ हमजा भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यार आपकी आवाज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, तो मैं चले फिर आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम अकीका 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन नहीं करें, बाद में करें तो अकीका हो जाएगा? नहीं, इस बारे में तो मेरे ख्याल से नहीं होता। नहीं, इस बारे में फिर ये हुक्म है, जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक है, और मैंने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इस पर फतवा भी है कि 7वें दिन या 14वें दिन या 21 दिन बाद अगर हम अकीका करना चाहेंगे तो सदका जारिया होगा, ना कि अकीका होगा। जी चले जी जी जी, हम ये तीसरे बिल्कुल सवाल की दुरुस्त जानिब बढ़ते फरमाया। हैं। हमारा तीसरा सवाल है, हाँ अभी याद आ गया, क्या नाम है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ, सवाल आपसे तीसरा ये पूछना था, रोज़े की हालत में हम अमूमन जुम्मे वाले दिन जो है नाखून भी काटते हैं और बाल भी कटवा लेते हैं नाई के पास बैठ के, लेकिन अगर वही हमारी रोज़े की हालत हो तो उस दौरान हमारा नाखून काटना और बाल कटवाना सही है? जी देखिए, इससे रोज़े पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जी जी। तो कटवा सकते हैं? और वैसे अगर देखा जाए तो जुम्मे वाले दिन तो काटा जाए तो वो फिर सुन्नत हो जाती लेकिन बेहतर ये है कि हम अगर रोज़े के बाद इसका है। एहतमाम कर लिया जितना बेहतर है, जी, बेहतर यही वरना है कि अब रोज़े के बाद कर लिया जाए और वैसे जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन रोज़े के बाद कर लिया जाए तो बेहतर है, वरना रोज़े को जी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा अगर रोज़े की हालत में भी हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया हमज़ा भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। चलिए जी, लाइन कट चुकी है बहुत, फिर भी मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे सेगमेंट का भी एहतमाम होता है। अगले सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रहमत के खजीने लाया है मेहमान खुदा रमजान में वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब हमारा सेगमेंट है अम्बिया के बोल, जिसमें एक दफ़ा फिर से हमें उमर कातिल साहब ने ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आज जो है मेरे भाई एक किस्सा भी आया हुआ था, अभी हम उसको रख देते हैं। जो मेरा एक ज़ाती हवाले से एक बात है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़े हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़े हैं, कुछ मौजज़े शायर ने इस नात में लिखे हैं, उसी कलाम को पेश करते हैं। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली। ये वाकया इतना खूबसूरत वाकया है कि मौला अली की गोद में आका आराम फरमा है और नमाज असर का वक्त निकल रहा है, तो मौला अली की आंखों से आंसू निकले। इसमें एक सबक भी है कि आज हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो जाती हैं, हमें नहीं पता होता। हम अपने आप को मौला अली का गुलाम कहते हैं, हमारी नमाजें कज़ा होती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली की आंखों से आंसू निकला, हुजूर के चेहरे मुबारक पर जा गिरा। आका ने पूछा, अली किस बात ने रुलाया? कहा, आका नमाज असर का वक्त निकल गया। अब आका ने फरमाया, अली अदा करना चाहते हो कज़ा? इसके अंदर भी एक
दूसरे लोगों के लिए सबक है कि मौला अली से आका कह रहे हैं कि अली अदा करना चाहते हो या कज़ा, तो मौला अली को भी पता है कि आका अदा भी करवा सकते हैं। बेशक बेशक। तो आका ने सूरज को हुक्म दिया, सूरज वापसी निकला और मौला अली ने नमाज अदा की। उलमा फरमाते हैं पहले सूरज अपनी मर्जी से गुरूब होता था, अब जब तक मौला अली ने नमाज अदा नहीं की जब तक सूरज गुरूब नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। तो शायर कहते हैं आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया, डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और कुर्बान जाए हज़रत अबू हुरैरा के शायर कहते हैं बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देख कर, बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देख कर, बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देख कर, आपने अबू हुरैरा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मस्जिद नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये मौजज़े हैं मेरे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं तो बहुत बेशुमार, लेकिन हमारे पास वक्त मुख्तसर बयान करने के लिए। चलें अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। अपना उमेर भाई एक सवाल है, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, आज तो वैसे भी बाबरकत दिन है जुम्मतुल मुबारक का, कि जब हम रमज़ानों में इबादतें भी करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, फितरा भी अदा करते हैं और सारी इबादत भी करते हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा अमल है जो हमें अल्लाह से करीब कर दे? वैसे ऐसे बहुत सारे मौक़े हैं कि हम रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह इबादत भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब मामलात करते हैं। मगर देखें रमज़ान जो महीना है ये बेशक इबादत का महीना है, इसमें हमें इबादत भी करनी चाहिए। मगर जैसे मैंने आपके माशाल्लाह पिछली ट्रांसमिशन में आया था और मैंने कहा था, यही बात मैं अभी कहूँगा कि एहसास, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता और गरीब आदमी नहीं कर पा रहा, और सफ़ेद पोश इतने हैं हमारे करीब इतने हैं सफ़ेद पोश कि हम अगर ढूंढने निकले ना तो आप यकीन करें हमारे इलाके में, हमारे महल्ले में, बल्कि हो सकता है हमारे साथ वाले घर में भी सफ़ेद पोश हों। अच्छा, जो मांगने वाले हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो लोग हैं पेशावर। तो पेशावर तो आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में आते हैं और वो ये मामलात करते हैं, मगर हमें चाहिए सफ़ेद पोशों को ढूंढें और अपनी ज़कात, अपने फ़ितरे, अपने अतियात उनको दें। उसके बाद अगर कोई नहीं मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी दीनी मामलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी है, सैलानी है, इनसे भी हम रब्ता कर सकते हैं क्योंकि ये भी दीन की खिदमत कर रहे हैं। अलमुख्तसर बात यही है कि इंसान को एहसास करना चाहिए और हमें भी एहसास करना चाहिए अपने साथ वालों का, अपने हमसायों का, कि आया कि यार हम लोग तो खुश रह रहे हैं, हमारे साथ वाला खुश है। रमज़ान मुबारक का नेमतों का महीना है। हाजी साहब ने उम्रा भी किया, हज भी किया, सब कुछ किया, मगर हाजी साहब के बराबर वाले घर में जो रहता है वो रात को भूखा सो गया, तो आप मुझे बताएं कि क्या मामला होंगे। तो ऐसा होता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सबका एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक। चलें इसी के साथ हमारे सेगमेंट का भी यहाँ पे इख्तिताम हुआ जाता है।
तो थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमत के खजीने लाया है मेहमान खुदा रमजान में वो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब हमारा सेगमेंट है आलिम के बोल, जिसमें हमें फैसलाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है अली साहिर साहब ने। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शायर हुसैन साहब कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? जी दुआ है सर आपकी, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको और टाइम पास इंटरटेनमेंट देखने वालों को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा। कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मैंने आपके बकिया भी एपिसोड्स देखे हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया आपकी देख के। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बस मोहब्बत है सर आपकी, और आपकी मोहब्बत ऐसे रही तो इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए ऐसे करते रहेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, आपकी इजाज़त हो तो हम अपनी बात की तरफ चलें। जी जी, जिस तरह आपका हुक्म, जिस तरह। अली भाई, जैसा आप जानते हैं रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। इसमें हमारे साथ कितनी अजीम हस्ती मौजूद हुआ जी करती थी, जो इस बरस को मिला के जी 2 बरस हमारे साथ मौजूद नहीं है। उनके हवाले से अगर आप कुछ हमें जी कोई बेशक। तासुरात पेश कर देंगे तो बेहतर होगा। जी मैं उनके बारे में अल्फाज तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो पायनियर थे रमज़ान ट्रांसमिशन के। रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड रखने वाले, जिस तरह कि आज आपने भी रमज़ान ट्रांसमिशन सजाई हुई है, इसकी बुनियाद रखने वाले जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। हमारे तो उस्ताद मोहतरम थे। तो आज अगर ये मेरे सर के ऊपर इमाम शरीफ सजा हुआ है या कोई चीज़ मेरे अंदर कोई अच्छी है, तो वो आज सिर्फ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की वजह से है। मैं तो अक्सर अपने दोस्तों से बेशक। बात किया करता हूँ कि कोई अगर अच्छी चीज़ मेरे अंदर है वो सिर्फ डॉक्टर साहब की वजह से है, और कोई अगर ऐब है मेरे अंदर वो मेरी अपनी ज़ात की वजह से है। वो मुहाफिज़ ख़त्म नबूवत भी थे, सच्चे पक्के साहब और अहले बैत के आशिक थे। वो रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखने वाले थे। बेशक बस बेशक। लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया उनका, उनकी कदर नहीं की, लेकिन वो सच्चे पक्के आशिक रसूल थे। आज उनको जो मुकाम मिला है आप देखें, ताबई बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये उनके बहुत आहत बड़ी में बात है। माशाल्लाह मदफन है। सही बिल्कुल। जब रमज़ान आता है उनकी याद सताती है। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं अपनी बात करूँगा, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब उनको याद ना किया हो या दुआ में उनको याद ना रखा हो। वो पायनियर थे, रमज़ान ट्रांसमिशन की जान थे। आज मुख्तलिफ चैनल वाले याद कर रहे हैं, बस उस टाइम कुछ लोगों ने कदर नहीं की। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और कब्र कब्र आमीन जन्नत नसीब आमीन। करे। अच्छा अली भाई, हाँ जी हाँ जी। ज़रा आपसे एक सवाल था कि अभी आप देख रहे होंगे एक चैनल पे उनकी पुरानी नशरियात चल रही है, तो आप उससे देख रहे हैं? हाँ जी, एक्सप्रेस पे बिल्कुल। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। एक्सप्रेस आपकी चला जो रहा है, जियो वीडियो कहानी की चला पहला रहा है। रमज़ान ये 2021 की ट्रांसमिशन हो रही जी है और सैरी में लगा रहे हैं, तो माशाल्लाह मैं बड़े शौक से देख रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ मैं। जी। एक्सप्रेस है, टीवी पीटीवी भी चला रहा है उनकी पुरानी नशरियात। पीटीवी पे चल रही है? अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। पीटीवी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप नॉलेज में इजाफा कर देंगे नहीं। किस टाइम में, ताकि हम वहाँ पे भी देखें। वो भी बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया था हमारा रमज़ान के नाम से। जी जी। तो पीटीवी अभी उनकी पुरानी नशरियात चला अच्छा रहा है। वो और आप जी जी। जी जी क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं बोल रहा हूँ पीटीवी है, एक्सप्रेस है, जियो कहानी है, इनकी पुरानी नशरियात चला के जो है एक रेटिंग ले रहे हैं। तो आप क्या उनमें से किसको देख रहे हैं अभी, जी किसको जी फॉलो कर रहे हैं? मैं एक्सप्रेस को ही देख रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो मेरे में इजाफा नहीं था। तो आपसे ही सुन रहा हूँ कि बाकी चैनल्स पे भी लग रही हैं। मैंने पीटीवी और पे तो नहीं देखा, मैं रोज़ाना बस एक्सप्रेस ही देखता हूँ। बाकी मसरूफियत कुछ ऐसी है, अगर मुझे पता होता तो मैं बाकी भी देखता हूँ, क्योंकि हमारी वो जान है। रमज़ान ट्रांसमिशन ट्रेंड, रमज़ान ट्रांसमिशन सस्ती ही उन पर थी। आज और भी जगहों पे हो रही है, लेकिन आमिर भाई की कमी बहुत महसूस होती है। और आज भी अगर उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन देखें, ऐसा लगता है वाकई हम उनको लाइव देख रहे हैं या वो ऑन एयर कर रहे हैं। कमाल का बंदा था यार, हमारे से चली गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी सही बात है।
आज बल्कि रोना भी आ जाता है कि उतने खूबसूरत बयान किया करते थे वो। एक माशाल्लाह मजहबी स्कॉलर, एक सच्चा आशिक रसूल था, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को उनको मशहूर किया। मैं आपकी एक बात सिर्फ करना चाहूँगा कि एक मुफ्ती साहब है हमारे फैसलाबाद के, हनीफ कुरैशी साहब, इधर आए हुए थे। वो हैं तो मेरे ख्याल में लाहौर या कराची के हैं शायद, इधर आए हुए थे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप उनके शोज़ में आते रहे लेकिन जनाजे में आप नज़र नहीं आए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो वो कहने लगे, बेटे हम तो उनके जनाजे में जाना चाहते थे, तो लेकिन जुम्मे के दिन अचानक ही वो ऐलान किया गया कि आज ही उनका जनाजा जो सा जुम्मे की नमाज के बाद होगा। कहते 2 घंटे रह गए थे, फिर हमने किस तरह आना था। बाकी वो कहते फिर बाद में उनके घर गया, ताज़ियत की। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अचानक ही वो एक टाइम बना उनके जनाजे का, वरना तो हफ्ते के दिन होना था, लेकिन जुम्मे वाले दिन उनका हो गया, वरना शायद और बड़ा जनाजा होता। माशाल्लाह जनाजा तो वैसे ही बहुत बड़ा था। जी अच्छा, मैं आपसे एक और ज़ाती पे एक सवाल पूछना था। आप उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, उनको रमज़ान ट्रांसमिशन में फॉलो करते थे। उनके जाने के बाद आपको उनके जैसा कोई शख्स दिखा हो अगर? नहीं, उनके जैसा तो शख्स नहीं दिखा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद अब ऐसा शख्स हमें ना मिले दोबारा। अच्छा, उनका जैसा बोलना, उनकी खूबसूरत नात उनके पढ़ने का दिल थी ना, अंदाज़, उनके बयान करने का अंदाज़। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी जो खूबसूरत नातें थी, जिस तरह वो ख़ास मुझे दुआ के लिए जब हाथ उठाते थे वो, उनका जो दुआ करने का अंदाज़ था वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद बहुत ज़्यादा था। जिस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू करते थे या जब ख़त्म किया करते थे, तो माशाल्लाह वो भी उनका एक अलग अंदाज़ था। जी, चलें, बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और इसी के साथ-साथ हमारे प्रोग्राम का भी वक़्त जो है अपने एहतिकाम पे पहुँचता है। इंशाअल्लाह ताला आपसे ज़िंदगी रही, वक़्त मिला, अगले जुम्मे को फिर मुलाकात होगी इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमत के खजीने लाया है मेहमान खुदा रमज़ान वो।